हरे कृष्णा। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवत गीता के द्वारा हमें ज्ञान प्राप्त होता है और इस आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा हम जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति श्री भगवान की कथा सुनता है वह व्यक्ति श्री भगवान के शरणागत होना चाहता है, इसीलिए तो वो व्यक्ति श्री भगवान की कथा सुनता है। बेशक कई मंदिर में निवास कर रहे हैं ब्रह्मचारी और सन्यासी, और कई लोग गृहस्थ आश्रम में रहकर भी श्री भगवान की कथा सुनते हैं और श्री भगवान के महान ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो ऐसा व्यक्ति भी श्री भगवान के शरणागत होना चाहता है, क्योंकि उसका भाव होता है कि अब मैं श्री भगवान के शरणागत हो जाऊं। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हमको श्री भगवान के धाम लौटना है तो उसकी तैयारी भी तो करनी होगी। तो गीता के द्वारा संदेश यह भी है कि हमने श्री भगवान के शरणागत पूर्ण रूप से हो जाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु जी ने हमें आदेश दिया है कि हमने नियमित रूप से श्रीमद् भगवद गीता और भागवतम का अध्ययन करना चाहिए। अगर हम अज्ञानता से दूर रहना चाहते हैं तो जैसे हम प्रार्थना में कहते हैं, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारा जन्म हुआ है अंधकार में, अंधेरेपन में, अज्ञानता की स्थिति में। जन्म से तो हमारे पास ज्ञान नहीं होता है, फिर भी भौतिक शिक्षा ग्रहण करके हम ज्ञान को अनुकूल कर पाते हैं। इसी प्रकार साधु संगति के द्वारा हमें आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। ये आध्यात्मिक ज्ञान के सहयोग से हम श्री भगवान के शरणागत होने का प्रयास कर सकते हैं। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि झूठी प्रतिष्ठा के कारण हम दिव्य ज्ञान को स्वीकार नहीं करते और हम यही सोचते हैं कि हमारे पास हर प्रश्न का उत्तर है और इसी प्रकार जीवन बिता लेते हैं पशुओं के समान। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी जीव धार्मिक शिक्षा का लाभ न उठाए तो उसका जीवन व्यर्थ है, बेकार में मारा जाता है बेचारा। तो श्री भगवान कहते हैं झूठी प्रतिष्ठा को त्यागो। जब तक हम झूठी प्रतिष्ठा को नहीं त्यागेंगे तब तक हम श्री भगवान के शरणागत नहीं हो। झूठी प्रतिष्ठा के प्रभाव में आकर हम सब लोग शरीर के सुख के लिए ही सोचते हैं। इसीलिए सबसे बेहतर ये है कि ये स्वीकार करना कि हम अज्ञानता में पले हैं और पैदा हुए हैं, अज्ञानता में पले हैं और पल रहे हैं। पर हमें एक शुद्ध भक्त और शास्त्र और साधु के द्वारा अज्ञानता को दूर करने की योजना बनानी चाहिए और अपने आप को मानना चाहिए कि मैं मूर्ख हूँ और झूठी प्रतिष्ठा से बचना चाहिए और श्री भगवान के प्रतिनिधि के द्वारा आध्यात्मिक शिक्षा को स्वीकारना चाहिए। मोह के प्रभाव में आकर हम लोग असली चीज को नकली मान लेते हैं और नकली चीज को असली मान लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे अंधेरे में सांप को रस्सी मान लेते हैं और रस्सी को सांप मान लेते हैं। मोह के कारण भूल जाते हैं कि ये जो आत्मा है इसका स्वरूप क्या है। क्या आप सब लोग ये ज्ञान रखते हैं? आत्मा का स्वरूप क्या है? आत्मा का स्वरूप सनातन है। मोह के कारण हम सब लोग सोचते हैं कि भौतिक शरीर का उद्देश्य है केवल मात्र इंद्रिय तृप्ति। श्री भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ये जो मोह है उसको त्यागो, उससे बचो और बुरी संगत से भी बचो। संगत का बड़ा ही गहरा प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर। अच्छी संगत रखेंगे हम तो अच्छे विचार अनुकूल होंगे। इसलिए शास्त्र में कहा गया है कि साधु संग सर्वशास्त्रे काया लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु उसे कहते हैं जो शास्त्र के आधार पर अपना जीवन बिताते हैं। शास्त्र यानी कि श्री भगवान की वाणी। जो सच्चा साधु होता है उसमें दया की भावना होती है, सहनशीलता होती है, हर व्यक्ति उसका मित्र होता है, कोई उसका शत्रु नहीं होता है। ऐसे सच्चे साधु होते हैं। भौतिक समाज में हम लोग शत्रु और मित्र ही बनाते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भक्त के लिए सभी उनके बंधु है। तो हमें हमारे आत्मा का उद्धार करना है तो हमें श्री भगवान के शरणागत होना होगा और सबको अपना भाई बंधु और मित्र मानना होगा, तभी हमारा उद्धार होगा। हरे कृष्ण। जगत गुरुदेव श्रीला प्रभुपाद जी की जय। गुरुदेव महाराज जी की जय। हरे कृष्ण।